श्री कृष्णा मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप पांडे ओम शांति न्यू जनरेशन चैनल को आगे बढ़ाते हुए आप सबके बीच में कुछ ऐसे विशेष चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले तो एक बहुत बड़ी चीज का आप ध्यान रखना, जो धन आपने कमाया है उस धन का भोग आप कर पाओ या न कर पाओ, लेकिन जिस हिसाब से आपने उसको कमाया है ना, उसको जरूर भोगना पड़ेगा। कैसा? जो धन आपने कमाया है उसे आप भोगो या ना भोगो, लेकिन उस धन को कमाने के चक्कर में जो कर्म किए हो ना, उस कर्म को जरूर भोगना पड़ता है। हम आप सबके अकाउंट में बहुत सारे पेमेंट होते हैं, लेकिन हम किस कर्म के से वो पैसे कमाते हैं उसको हमें जरूर चरितार्थ करना पड़ता अपने जीवन में। वो पैसा हम यूज नहीं कर पाए या कर ले तो अलग बात है, लेकिन जो कर्म से हम कमाते हैं ना, उसको जरूर यूज करना पड़ता है, उस कर्म को जरूर भोगना पड़ता है। दोस्तों ये कलयुग क्या है, इस कलयुग का विशेष लक्षण क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इस कलयुग से बचा कैसे जाए, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों आप सबके साथ में। और उसके पहले मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। अगर आप नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों कलयुग है क्या, और कलयुग हम आप सबके बीच में इतना बड़ा जो इस समय चल रहा है इस संसार में, इसका प्रकोप और इसका जैसे कि इसमें सब बचते जा रहे हैं, इससे निकले कैसे, एक सत्य और विशेष घटना के ऊपर हम दृष्टांत डालते हैं दोस्तों कि एक बार एक ब्राह्मण गर्मी के महीने में बहुत तपती धूप, बहुत सारा सूर्य की रोशनी बोले तो बहुत ज्यादा, और वो एक जगह पे तरबूज जो होता है ना, वाटरमेलन के खेत के पास से गुजर रहा था। तो वहां पे देखा कि वहां पे थोड़ा ठंडा मौसम भी है, क्योंकि वो और हरा भरा पेड़ पौधे, लेकिन उस खेत का जो बागान था, उस बागान का वहां पे किसान नहीं था। उस तरफ से जाते हुए ब्राह्मण देवता के मन में विचार आया कि काश मैं एक तरबूज यहां से ले लेता, और ये सोचते हुए सोचता कि अभी यहां तो कोई है नहीं, क्या करें। ठीक है, वहां से वो तरबूज एक निकालता है उस खेत से और अपने पोटली में बांध लेता है, और उसने अंदाज से जो बाजार का भाव होता है कुछ पैसे वहां पे रख देता है और रख के वहां से निकल जाता है। और जब थोड़ा दूर जाता है तो रास्ते में दो पुलिस वाले मिलते हैं, और जब पुलिस वाले मिलते हैं पूछते हैं कि आपने क्या लिया है, ओ ब्राह्मण इस पोटली में क्या लेके घूम रहे हो? तो बोला कि सर हमने एक तरबूज लिया हुआ है, वाटरमेलन है, गर्मी बहुत थी। बोले कि नहीं ये तरबूज हो ही नहीं सकती, ये तो कुछ अलग दिख रहा है, ये तो मुझे किसी की मुंडी लग रही है। बोले नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलते नहीं ऐसा ही कुछ है, दिखाओ आप। उसको जब ओपन करते हैं, सच में उस तरबूज के जगह पे किसी मनुष्य की कटी हुई गर्दन यानी मुंडी हुआ वहां पे। वो ब्राह्मण एकदम अचंभित रह जाता कि ये हो क्या रहा है। मैंने अपने हाथों से वहां से उस खेत से निकाला और पोटली में बांधा, और वहां का जो मैंने योग्य समझा पेमेंट भी रख दिया, भले वहां का किसान वहां का बागान का मालिक नहीं था। ये हमारे साथ में हो क्या रहा है? ब्राह्मण बहुत अचंभित हुआ, बोलता अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ, लेकिन मैं जो लिया मेरे द्वारा जो हुआ ये कैसे हो सकता है, यही सोच में वो पड़ा हुआ है। लेकिन और वो पुलिस दोनों जो वहां पे हैं वो बोलते हैं कि नहीं अब तो आपको थाने चलना पड़ेगा, ये तो गलत है। ब्राह्मण देवता बोलते हैं सुनिए, पहले तो आप लोग अपना परिचय दीजिए मुझे, नहीं तो मैं अपनी दिव्य दृष्टि से ये तो जान ही सकता हूं आप हो कौन, लेकिन मुझे बताओ आप हो कौन, पहले बता दीजिए आप आसानी से, नहीं तो मैं अगर ध्यान से देखूंगा तो आपके लिए भी अपराध होगा, क्योंकि मेरी दृष्टि जो पड़ेगी ना तो आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगी, ध्यान रखना। क्योंकि ये मुंडी नहीं है, मैंने तरबूज निकाला वहां से। तो वहां पे दो जो पुलिस के भेष में थे ना, वो खड़े हो जाते हैं। ये बोल वहां पे कलयुग और यम दोनों साथ में रहते हैं। बोलते हैं ये हमारे सेनापति हैं और मैं खुद कलयुग, जो कलयुग इस संसार में चल रहा है दोस्तों इस समय। बोलते फिर ये ऐसा क्यों महाभाव? यम से बोलते हैं कि आप बता दो। कलयुग बोलता नहीं आप ही बता दो। एक दूसरे में जब कम्युनिकेशन चल रहा था तो
उस समय ब्राह्मण देवता बोलते हैं नहीं, आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो, आप लोग ने ऐसा क्यों? बोलते देखिए मैं कलयुग हूं और ये हमारे सेनापति यम है, और आपने ये जो निकाला है ना, आपने क्यों निकाला, कैसे निकाला, आपको सोचना चाहिए। हमारे रहते हुए भी आप इतनी ईमानदारी, आप सतयुग जैसा कार्य क्यों किया? आप इस तरबूज को ले जाके वहां रख दो और उसके बदले में जो वहां पेमेंट रखा है उसको उठा लो और कुछ तरबूज वहां तोड़ के ले लो अपने पास में, और कुछ पौधों को भी नुकसान कर दो वहां का, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन आप अगर वो पैसा वहां से नहीं उठाते हो, पैसे के साथ में वापस नहीं आते हो, तो मैं आपको नहीं बख्श सकता, क्योंकि मैं कलयुग हूं, मेरा राज्य चल रहा है। आप सतयुग क्यों ला रहे हो? आपने इतनी ईमानदारी क्यों दिखाया? ब्राह्मण देवता बोलते हैं देखिए महाराज, आपका राज्य चल रहा है, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं और मैं अपने धर्म के हिसाब से जो मुझे उचित लगा वो चीज किया मैंने। बोले ठीक है, तो आपकी ये जो मुंडी है ना, ये तरबूज तभी बन सकती है जब आप वहां से पैसे उठाओगे। तो उन्होंने अपना ज्ञान और अपना उपयोग जो भी रहा संवाद में बता दिया। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो कोई मनुष्य इतना ईमानदारी कहीं रखता है? कहीं कोई चलती हुई चीज मिलती है, कोई कुछ भी तो लेता ही है क्या? किसी का छीन भी लेता है, उसको कलयुग बोलते हैं, उसे कलयुग प्रसन्न होता है। आज के समाज में जैसे हम कह रहे थे, हमारा पहला लाइन था कि जो धन आपने कमाया है आप उसे भोग पाओ या ना भोग पाओ, लेकिन जो कर्म करके आप कमाए उस धन को, उसको जरूर भोगना पड़ेगा। मेन यही चीज है हमारे और आपके जीवन में दोस्तों, क्योंकि अभी कलयुग ने अपना पहला चरण दिया इस संसार में, लेकिन जो ईमानदारी से, हॉनेस्टी से कोई चीज प्राप्त करता है और कोई चीज को आगे लेके जाता है ना, वो बहुत ही आगे जाता है। उसे कलयुग तो राढ़ा करता ही है, लेकिन वो अपने सत्यता के साथ में अगर चलता है ना, तो उस तरबूज को मुंडी के जगह पे तरबूज से मुंडी बनने में टाइम नहीं लगता है। तो इसे हमारे जीवन में कर्म फल है। जैसे कहते हैं ना, जीवन के अधिकतम दुख क्या है मालूम है? जीवन के सबसे बड़े दुख क्या है? अधिकतम दुख का कारण क्या है? धन नहीं होना। धन नहीं होने के कारण बहुत सारा दुख है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख क्या है? ध्यान का न होना। अगर आप ध्यान नहीं लगा रहे हो, कोई चीज को विशेष विवेचना करके अपने विचार नहीं ला रहे ना, उससे भी बड़ा आपका नुकसान और दुख होता है। धन से ज्यादा ध्यान न लगाना भी दुख है। अभी आप हम सब कभी भी कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए, कहीं अगर फ्री में मिल रहा है ना, तो फ्री के पीछे तो कुछ जरूर रीजन होता है। ईश्वर कुछ भी चीज फ्री में नहीं दिए है। जो हम सांस ले रहे हैं ना, या ऑक्सीजन भी हमें फ्री में नहीं मिली है, एक क्वांटिटी तक मिली है। तो हम अपने कर्म को अपने वचन मन वाणी से कभी भी किसी का भी 1% भी अगर नुकसान अनजाने में भी कर रहे हैं ना, उसका 100% हमें भोगना ही पड़ेगा, हम सबको। तो इसके हिसाब से हम किसका भी कुछ भी जाने अनजाने भी ने में भी कोई अधिकतर कार्य जो करते हैं ना अनहित, ये सारी चीजें ना हो तो बहुत बेस्ट है। दोस्तों, मेरा ये जो सत्य और विशेष दृष्टांत था, अगर आप सबको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और अपने आप को सोचिए, इस कलयुग में हम लोग हैं कहां? कर्म और कर्म को भोगना। धन तो कमा लेंगे, लेकिन धन कमाने में जो हमने कर्म किया है उसको सोचना हम भोगेंगे कि नहीं, 100%। तो उससे बच के रहें। अगर सात्विक ढंग से कर रहे हैं तो महादेव की कृपा हम सबके ऊपर। जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार।